ये है काली नदी का उद्गम स्थल। माता के चरणों से काली नदी निकलते हुए इस एरिया है और यहाँ से जो नेपाल की दूरी 200 मीटर के आसपास है। तो अब मैं आ चुका हूँ काला पानी के बिल्कुल नज़दीक। ये ब्रिज आप देख सकते हैं और खूबसूरत काली नदी नीचे से बहती हुई। तो उस पुल के पास शायद दूसरा इनर लाइन के पास है, वो चेक एरिया है। तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। मैं आ चुका हूँ काला पानी और यहाँ पर काली माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करके हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी हम चलते हैं काली माता के प्राचीन मंदिर में। दोस्तों ये है काला पानी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर कुछ देर रुकेंगी। इसके बाद काली माता के दर्शन के बाद हम चलेंगे आगे व्यास गुफा में। तो दोस्तों ये है काला पानी मंदिर। गुंजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये काला पानी प्राचीन मंदिर है और वेद पुराणों में इसका जिक्र है। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट और काली नदी का उद्गम स्थान भी ये है। काली नदी यहीं से निकलती है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्राचीन काली मंदिर के प्रांगण में। तो ये खूबसूरत सा रास्ता है। तो दोस्तों ये है काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्राचीन काली माता के मंदिर में। तो ये खूबसूरत सा मंदिर है और ये है हमारा देश भारत और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। काला पानी जिसे बोलते हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये स्थान है। तो दोस्तों माता की आरती स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चलेंगे प्राचीन काली माता के मंदिर काला पानी। तो काली माता की आरती करके मैं आ चुका हूँ बाहर। इस समय है आरती का समय। आरती अंदर चल रही है और ये है खूबसूरत स्थान काला पानी प्राचीन काली माता का मंदिर। और आगे हम चलेंगे व्यास गुफा की ओर, ओम पर्वत की ओर। तो कितना रमणीय स्थल है, स्वर्ग में दोस्तों मैं आ चुका हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं शांत स्वच्छ वातावरण। तो शिव पार्वती का ये मंदिर है और यहाँ पर जल अर्पण करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये जो पूरा बोर्ड है इसमें काली माता मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है। ये पूरा इतिहास इस मंदिर का है इस साइन बोर्ड में। दोस्तों किस्मत और नियत सही हो तो आपको हर चीज़ टाइम पे मिलती है। तो दोस्तों इस समय काली माता की आरती हो रही थी, उसी समय हम लोग पहुँचे बिल्कुल राइट टाइम पे। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आदि कैलाश पर्वत और पार्वती कुंड हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जिसकी श्रद्धा हो मन में और निष्पाप जो व्यक्ति हो वही वहाँ पर पहुँच पाता है। तो दोस्तों गौरी कुंड और आदि कैलाश पर्वत भी हम पहुँचे और काली माँ की आरती के राइट समय भी हम पहुँचे। तो दोस्तों ये बड़े भाग्य की बात है। ये है काली नदी का उद्गम स्थल।
माता के चरणों से काली नदी निकलते हुए इस कुंड से धीरे धीरे विशाल नदी का रूप ले लेती है। तो एक छोटी सी जलधारा के रूप में निकली काली नदी आगे चल के कितना विशाल रूप लेती है ये आपने देखा होगा आगे धारचूला टनकपुर में जाके। तो ये दर्शन करके दोस्तों अब हम निकलेंगे आगे व्यास गुफा और ओम पर्वत की तरफ को। तो दोस्तों ये है काली नदी। काली नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको दिखाया, माता काली के चरणों में निकलती हुई एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती हुई ये नदी आगे जाके एक विशाल बड़ी नदी का रूप ले लेती है। और आप श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर आते हुए। तो ओम पर्वत, काला पानी, व्यास गुफा का ये पूरा ट्रैक है। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा जो है एरिया है और यहाँ से जो नेपाल की दूरी 200 मीटर के आसपास है। दोस्तों काला पानी में मैं आ चुका हूँ काली माता के दर्शन करके। अब हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों ये है अपनी वैन, कैरावैन, और इतनी ऊंचाई पे मैं आ चुका हूँ 12,000 फीट की। तो 12,000 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों ये मेरी वैन आ चुकी है और ये है काला पानी का एरिया। और काली माता के दर्शन करके अब हम बढ़ेंगे आगे।